अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। उस समय की कल्पना कीजिए जब ये सुंदर तैराक धरती पर चलते थे। यह एक याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन लगातार बदल रहा है और नए वातावरण के अनुकूल हो रहा है। भाग 6। डॉल्फिन का रोज का आहार। डॉल्फिन कुशल शिकारी होते हैं और उनके आहार में मुख्य रूप से मछली और स्क्विड होते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मछलियों के समूहों को इकट्ठा करने के लिए समूहों में मिलकर काम करते हैं। शिकार करते समय उनकी इकोलोकेशन क्षमता काम आती है, जिससे वे गंदे पानी में भी शिकार को ट्रैक कर पाते हैं। वे अपने भोजन का पीछा करने के लिए अपनी गति और फुर्ती का उपयोग करते हैं। अक्सर अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। डॉल्फिन का आहार उसके स्थान और शिकार की उपलब्धता के आधार पर भिन्न हो सकता है। कुछ डॉल्फिन रेत में छिपी मछलियों को बाहर निकालने के लिए स्पंज जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। उनका विविध आहार और उल्लेखनीय शिकार कौशल उनके समुद्री घर में पनपने के लिए रास्ते खोजने में उनके अनुकूलन और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। भाग 7। डॉल्फिन और इंसान, एक खास रिश्ता। पूरे इतिहास में डॉल्फिन ने मानव कल्पना को मोहित किया है। डॉल्फिन के मनुष्यों के साथ बातचीत करने की कहानियां और किंवदंतियां बहुत हैं, जो अक्सर खतरे में पड़े लोगों को बचाने के लिए आते हैं। डॉल्फिन द्वारा तैराकों को शार्क से बचाने, खोई हुई नावों को किनारे तक ले जाने और यहाँ तक कि मछुआरों को उनके जाल में मछलियां इकट्ठा करके मदद करने के अनगिनत किस्से हैं। हालांकि इनमें से कुछ कहानियों को समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होगा, पर डॉल्फिन और इंसानों के बीच मौजूद खास रिश्ते से इनकार नहीं किया जा सकता है। डॉल्फिन स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु और चंचल प्राणी होते हैं और वे अक्सर जिज्ञासा के कारण इंसानों के पास आते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति ने उन्हें समुद्री संरक्षण के लिए लोकप्रिय दूत बना दिया है, जो लोगों को इन अद्भुत जीवों और उनके समुद्री आवासों की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 8। अपने समुद्री दोस्तों की रक्षा करना। अपनी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता के बावजूद डॉल्फिन को आज के समुद्रों में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण, आवास का विनाश और मछली पकड़ने के जाल में फंसना कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा है, क्योंकि समुद्र के बढ़ते तापमान और समुद्र के अम्लीकरण से खाद्य श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं और डॉल्फिन आबादी प्रभावित हो सकती है। डॉल्फिन और उनके समुद्री घर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हम सभी प्लास्टिक का उपयोग कम करके, स्थायी मछली पकड़ने के तरीकों का समर्थन करके और समुद्री संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। डॉल्फिन के सामने आने वाले खतरों को समझकर और उन्हें कम करने के लिए कदम उठाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये बुद्धिमान और करिश्माई जीव आने वाली पीपो कॉलोनियों तक फलते फूलते रहें। भाग 9। डॉल्फिन का भविष्य। डॉल्फिन का भविष्य उन फैसलों पर निर्भर करता है जो हम आज लेते हैं। उनके समुद्री घर की रक्षा करके हम न केवल इन अद्भुत जीवों की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे जैसे हम डॉल्फिन के बारे में अधिक सीखते हैं, हम उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सामाजिक जटिलता और उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं से चकित होते रहते हैं। वे पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और इसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाते हैं। आइए हम अपने महासागरों के बेहतर संरक्षक बनने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि डॉल्फिन की मुस्कान आने वाली पीढ़ियों तक हमारे समुद्रों की शोभा बढ़ाती रहे। उनका भविष्य हमारे अपने भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और यह हम पर निर्भर है कि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां इंसान और डॉल्फिन दोनों एक साथ